एक बार फिर से एक बार पूरा अग्न आया ही भीतये तृणानो अभ्यदातये निहोता सत्शिव ऋषि। तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तो अमृत का सागर मेरे ईश है। तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है, तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, अब तो तेरी शरण में चले आए हैं। जीते करुणा के दे तू तो जगदीश है। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, थोड़ा सा भक्ति में उतरिए। हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं, हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं। भक्ति अमृत को पीने की ही प्यास है, भक्ति अमृत को पीने की ही प्यास है। हम तुम्हें छोड़कर और चाहे किसे, हम तुम्हें छोड़कर और चाहे किसे। पत्ते पत्ते में तेरा ही आभास है, पत्ते पत्ते में तेरा ही आभास है। मेरे जीवन की नौका की पतवार है, सब बोलिए। मेरे जीवन की नौका की पतवार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है, हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा, तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा। जयेंद्र की जिंदगी तेरा उपहार है, ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। ओम शांति शांति शांति।
उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारियों, प्रातः काल की इस पवित्र वेला में श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, भावना से आप सत्संग में उपस्थित हैं। जीवन में, दुनिया में जिंदगी की धारा को बदलने की ताकत अगर किसी विधा में है तो वो सत्संग की विधा में है। सत्संग में जाकर के व्यक्ति के ज्ञान चक्षु जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, खुल जाते हैं। इसलिए जब आप सत्संग में बैठते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये कोई साधारण क्षण नहीं है, जीवन के अद्भुत क्षण है। अपने मन को सब दुश्चिंताओं से मुक्त कर लीजिए। न घर की चिंता, न फैक्ट्री की, न नौकरी की, न दाएं की, न बाएं की। सत्संग के होके बैठिए। और सत्संग क्या सिखाता है? महात्मा नारायण स्वामी जी बहुत अद्भुत व्यक्ति आर्य समाज में हुए, जिन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर की स्थापना की, सार्वदेशिक की और उसके प्रधान रहे सार्वदेशिक के। साथ में महात्मा जी ने आंदोलन के भी बहुत कार्य किए, लेकिन अपनी साधना को भी कभी नहीं छोड़ा। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उपनिषदों पर भाष्य किया, उन पर लिखा, बहुत ग्रंथ लिखे उन्होंने। तो वो चिंतन करते हैं कि आपको जीवन क्यों मिला, जीवन क्यों मिला, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इस बारे में भी आपने कभी सोचा? और जब तक आप इस बारे में न सोचेंगे तब तक आप जीवन में जो भी चुनेंगे गलत चुनेंगे, जो भी करेंगे गलत करेंगे, क्योंकि आपको जीवन के उद्देश्य का ही पता नहीं चला। जीवन के उद्देश्यों में, कर्तव्यों में सबसे पहले है कि अपने साथ क्या करना चाहिए, हमारा अपने लिए क्या कर्तव्य है। जब तक व्यक्ति इसको न समझ पाए कि अपने लिए क्या कर्तव्य है, तब तक वह सही दिशा चुने तो कैसे चुने। अपने लिए जब कर्तव्य की बात आती है तो इंसान जो है वो जो दिखता है सामने उसी धारा में बहने लगता है। कहीं कुछ सामने नजर आ जाता है, कई बार अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। आजकल ये जो तथाकथित यूट्यूबर हैं, तथाकथित हीरो हीरोइन हैं, इनके जीवन में झांकिए तो आपको इनसे ज्यादा खोखला जीवन किसी का नहीं मिलेगा। लेकिन इस समय जो युवा पीढ़ी है ना, इन्हीं को अपना आदर्श मानती है, और आदर्श मानती है। ऐसा कोई कर्म नहीं जो ये नहीं करते। और उसका परिणाम क्या होता है कि जो बच्चे इनको आदर्श मान रहे हैं, जब वो देखते हैं कि ये तो ऐसे ऐसे लोग हैं साहब, ये तो ऐसा करते हैं, तो फिर उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसका परिणाम ये है कि भावी पीढ़ी जो है वो अपने रास्ते से बिल्कुल ही भटकी हुई नजर आती है। केवल अपने जीवन के यापन के लिए आप किसी साधन को जुटा लें, पैसे को जुटा लें, धन को अर्जित कर लें, वो बहुत जरूरी है। पहले तो आदमी का जीवन चलेगा, तब कुछ और चीजें होंगी। लेकिन ऋषियों ने कहा कि पुरुषार्थ चतुष्टय पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले क्या लिखा? आचार्य चाणक्य कहते हैं धना धर्मम तथा सुखम, कि तुम केवल धन से सुखी नहीं हो सकते। धन से सुखी होते तो थोड़ा बहुत सबके पास होता है, सारी दुनिया सुखी रह जाती। कहते हैं कि धन को जब धर्म में लगाते हो तब जाकर के घर में सुख की वर्षा होती है। तो धन को आपको धर्म में लगाना है। जैसे कि आप घर में यज्ञ करें,
आजकल यज्ञों की परंपरा छूटती जा रही है साहब। घर में आदमी यज्ञ करने के लिए कहता है जी फुर्सत नहीं, समय नहीं। उसके पास 8 घंटे बर्थडे पर जाकर के पार्टी मनाने का समय होता है, लेकिन 1 घंटे का यज्ञ करने का बोलो समय नहीं होता। क्यों? अगर वो उस परमात्मा का ही धन्यवाद न करें जिसकी कृपा से जन्म होता है, जो न्यायकारी है, जो कर्मों का फल ठीक ठीक देता है, जिसके यहाँ पर कभी कोई भूल चूक नहीं होती, अगर वह व्यक्ति उसका ही धन्यवाद न करे तो फिर जन्मदिन कैसा मनाए? जन्मदिन तो तब मनता है जब व्यक्ति जो है उस जन्म देने वाले परमात्मा का बोलो सबसे पहले धन्यवाद करता है। तो बालक बैठा अभिमन्यु, चाहे माता पिता की प्रेरणा से जब बालक होते हैं तो माता पिता का ही कर्तव्य होता है उनको तैयार करना, सही चीजों को समझाना। वो इनको लेकर के आए और मैं इसको देख रहा हूँ बाल्यावस्था से ही। इसमें उस समय भी छोटा था तो यज्ञ करने का एक उत्साह था, रहता था मन में, लेकिन अब तो परमात्मा की कृपा से स्वस्थ है और चंद्रकला की तरह से बढ़ रहा है। तो यज्ञ खुद बैठ करके किया है। आपको ये चीजें सिखानी पड़ेगी कि परमात्मा का धन्यवाद करना सीखो। सबसे पहले क्या सिखाया जाता था हमारे देश में बताऊं? पैदा हुआ बच्चा, अंदर उसकी माँ है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, बाहर यज्ञ हो रहा है और उस बच्चे को ला करके उसके कान में ओम बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? पागल थोड़ी ना थे हमारे ऋषि हैं, वो जानते थे कि सबसे पहले दुनिया के और चीजों का प्रभाव पड़े, इसको पता होना चाहिए कि परमात्मा का नाम ओम है, उसी की कृपा से तू इस दुनिया में आया है। और फिर उसकी जीभ पर शहद से क्या लिखा जाता था? ओम लिखा जाता उसकी जीभ पर। और फिर उसके सुख की, उन्नति की सब कामनाएं शहद चटा करके पिता करता था। वो संस्कार तो भी नाम से भी जो है इस देश के 99% लोगों को नहीं पता होगा कि उस संस्कार का नाम क्या है। लेकिन वो संस्कार पैदा होते उसको कहते जात कर्म संस्कार, यानी हुआ ही है बच्चा तो संस्कार शुरू हो गए साहब। उसको सिखाया गया कि तू जो है परमात्मा का नाम ओम है और सबसे पहले उसका धन्यवाद करना सीख। अरे हमारे यहाँ तो क्या संस्कृति है, दक्ष जो है तिथि का भी धन्यवाद किया जाता है आहुति दे करके, उसके देवता का भी, नक्षत्र का भी। ये जो परंपरा है, ये परंपरा ने आपको क्या सिखाया कि थोड़ा बहुत जो तुझे सबसे पहले तो सीखना है कि तेरा अपने लिए क्या कर्तव्य है। अब इसमें क्या चिंतन चलता ऋषियों का? ऋषि कहते हैं जब व्यक्ति धार्मिक नहीं होता तो उसके पास कोई रोड मैप नहीं होता कि तुझे जिंदगी को कैसे जीना है। अब बात थोड़ी गहरी है, मेरी तरफ देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। उसको रोड मैप नहीं होता कि तुझे जिंदगी को कैसे जीना है, इसलिए नाम रखते हुए कहते हैं कि वेदोसी, कि तेरा नाम अभिमन्यु होगा, तेरा नाम राहुल होगा, तेरा नाम सिद्धांत होगा, तेरा नाम ये होगा वो होगा, जो भी होगा, लेकिन तेरा सबसे पहला नाम वेद है। वेद क्यों है? क्योंकि वेदो खिलो धर्म मूलम, वेदों में वेद जो है समस्त धर्मों का मूल है और वो जिंदगी को जीने का रोड मैप देते हैं, इसलिए वेद नाम रखा गया। तो जब तक धर्म नहीं होता तब तक जिंदगी जीने का कोई नक्शा नहीं हमारे पास, कोई रास्ता नहीं हमारे पास। फिर जैसे मर्जी आए जीते जाते हैं। कहीं झगड़े का माहौल बना तो झगड़ लिए, ईर्ष्या का बना तो ईर्ष्या कर ली, कहीं लोभ का बना तो लोभ कर लिया, क्योंकि उस लोभ को नियंत्रित करने वाली जो धारा है जिसका नाम धर्म है वो हमारे पास बोलो है ही नहीं। इसलिए ऋषियों ने क्या कहा कि सबसे पहले तो तू धर्म के बारे में सोचना सीख, क्योंकि धर्म जो है तुझे जीवन को नियंत्रित करता है, धर्म तेरे जीवन को खूबसूरत बनाता है, धर्म तेरे जीवन को सभ्य बनाता है, धर्म तेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। और साथ में एक और बहुत बढ़िया बात कही कि धर्म है तो ही तू जीवन को अच्छे से समझ सकता है। तो हम सब क्या करते हैं कि बिना रोड मैप के जो है भागे जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, क्यों भाग रहे हैं कुछ पता नहीं, रास्ता क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन अंधी दौड़ में लगे हैं। सोचते हैं कि जीवन का सार
इस भोग में ही है, इसके इधर उधर कुछ नहीं है। लेकिन ऋषि कहते हैं कि धर्म जो है तिलक लगाने का नाम धर्म नहीं है। हमने उपासना पद्धति को धर्म से जोड़ दिया। धर्म तो जिंदगी जीने का नाम है कि जिंदगी में कैसे जिया जाए। तब क्या कहते हैं मनु महाराज, क्या कहते हैं, धृति क्षमा दमस्तोयम सोचम इंद्रिय निग्रह। अरे धर्म जो है वो धोती पहनने का नाम नहीं, धर्म जो है वो दाढ़ी बढ़ाने का नाम नहीं, धर्म जो है वो पगड़ी का नाम नहीं है, धर्म तिलक का नाम नहीं है। धर्म तो जो है गुणों को धारण करने का बोलो नाम है। और आप कहते हैं धर्म निरपेक्ष हो गए हम, तो धर्म निरपेक्ष हो जाओगे तो फिर जिंदगी में जो है वो सौंदर्य खत्म होगा साहब। धर्म के बिना तो एक कदम भी इंसान को नहीं चलना चाहिए। अच्छा धर्म क्या कहा मनु महाराज ने, धृति, सबसे पहले कहा कि धैर्य होना चाहिए। तो अपने ऊपर क्या कर्तव्य है सबसे पहले वो सोचो। तो सबसे पहले क्या कहा कि तुम्हारे अंदर धैर्य होना चाहिए। आजकल के इंसान में, बच्चों में क्या नहीं है बोलो, धैर्य नहीं है साहब। वो बहुत जल्दी या तो कुछ पाना चाहते हैं और जरा सा भी कुछ खो जाए तो क्या करते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं। और जरा सी उपलब्धि हो जाए तो बहुत उछलने लगते हैं। आजकल की पीढ़ी का ये सबसे बड़ी समस्या है कि धैर्य से वो दूर होते जा रहे हैं। और जिसके जीवन में धैर्य नहीं, हमारे यहाँ क्या कहा कि जाते समुद्रे पिहिपोत भंगे सायंत्रिको वांछति तर्तुमेव, कि नाव बिल्कुल जर्जर हो गई है, समुद्र की लहरें उठ रही हैं और नाव जर्जर हो रही है, लेकिन फिर भी जो नाविक है, तैराक है, वो धैर्य को छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि धैर्य छोड़ते ही तो सीधे नीचे जाएगा। वो फिर भी तैरना चाहता है और इसी आशा में तैरना चाहता है कहीं कोई तिनका ही मिल जाए, कहीं कोई लकड़ी का पट्टा ही मिल जाए, शायद उसके किनारे से ही, सहारे से ही मैं किनारे तक पहुंच जाऊं। इसको कहते हैं धर्म। जीवन में धैर्य को, सद्गुणों को धारण करने का नाम धर्म है साहब। तो इसलिए कहते हैं अपने लिए कर्तव्यों में सबसे पहले तो एक नक्शा तैयार करो, एक रास्ता तैयार करो जिस पर जिंदगी जो है चलती है। जब लोग उठे तो वो नक्शा क्या करेगा, वो समझाएगा लोभा पापस्य कारणम, लोभ मत कर, क्योंकि लोभ जो है वो पाप का सबसे बड़ा कारण है। लोभ पाप का सबसे बड़ा कारण है। लोभ के वशीभूत होकर के लोग दूसरे की हत्या पर उतारू हो जाते हैं। हमारे आचार्य जी थे बुद्धदेव जी, ओंकार जी उनके साथ ही रहे। ऐसा समर्पित व्यक्तित्व था उनका कि अपनी पूरी तनख्वाह भी गुरुकुल में लगाते थे। पूरी सोचिया, उनको लाखों रुपए सरकारी विद्यालय मिलते थे और सारा जीवन उसमें लगाया हुआ। गुरुकुल बिल्कुल बंद से कहाँ 200-250 विद्यार्थी थे, लेकिन लोभियों ने क्या किया कि हमें तो ये हड़पना है, तो उनका मर्डर कर दिया बेचारों का। और उनको समझाया लोगों ने कि वो कहते हैं क्या करूं मैं, है विद्वान थे, सरल व्यक्ति थे। तब ओंकार जी को मेरे बात में मैंने कहा तुम वहां छोड़ो, अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। तो लोग जब उठेगा तो उसका प्रवाह बहुत तेज होता है, तो उसको नियंत्रित कौन करेगा, उसको नियंत्रित धर्म करेगा। ईर्ष्या जब उठेगी, आपके बस की नहीं है उसको नियंत्रित करना, लेकिन जब आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे, जब आपकी दृष्टि अपने ऊपर काम कर रही होगी, जब आप कर्तव्य को जानेंगे कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, तब आप उस धर्म के रास्ते पर चलते हुए ईर्ष्या को नियंत्रित कर सकते हैं, द्वेष को नियंत्रित कर सकते हैं। और तब क्या करता है, तम्बो जब भी ददबा, ये कर्तव्य संध्या सिखाती है आपको कि परमात्मा जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, दोनों को ठीक कर। क्या कर बोलो, दोनों को ठीक कर। ये कर्तव्य किसके लिए है, ये कर्तव्य मेरे लिए है। अपनी झोली में कुछ है नहीं, अपने पल्ले कुछ है नहीं, अपने अंधेरे में जी रहे हैं और सारी दुनिया का बोलो ठेका लेते हुए घूम रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं मुनि जी कि तुम्हें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। अपना कर्तव्य है कि सबसे पहले आप जीवन के अंदर क्या करें कि आप एक अपना नक्शा तैयार करें धर्म के आधार पर। और वो धर्म का आधार क्या है, वो धृति है, क्षमा है। क्या है, क्षमा। क्षमा बलवताम तेज,
अरे इस दुनिया में बलवानों का आभूषण जो है वो क्या है? क्षमा है। क्षमा वीरस्य भूषणम। अगर क्षमा किसका आभूषण है? वीरों का आभूषण है। हम जो है न तो क्षमा करना जानते हैं, न क्षमा को समझते हैं। हम तो बस सोरी तक ही सीमित रह गए। सोरी जो है बोली न बोली ऐसी बराबर होती है, काम निकला, लेकिन भाव वहीं खड़े रहते हैं। क्षमा में भाव वहां नहीं खड़े रहते, बल्कि क्षमाशील व्यक्ति जो है क्या होता है? अपने बल को और बढ़ाता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है साहब। तो इसलिए कहते हैं धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम और कुछ ओढ़ो करो। धर्म का मतलब है क्षमाशील बनो। धर्म का मतलब है धैर्य को धारण करो। और क्षमा का मतलब है, कल मैं यजुर्वेद पढ़ रहा था तो यजुर्वेद में कहा कि 3 चीजों पर नियंत्रण करना। मैंने पूछा कौन सी? कि सबसे पहले तो अपनी वाणी पर नियंत्रण करना, दूसरा अपने मन पर नियंत्रण करना, और तीसरा अपने चरित्र पर। इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं साहब। आपका चरित्र कहाँ से बनता है? वो वाणी से बनता है। आप कुछ भी कहते रहे, मैं ये हूं जी, मैं वो हूं जी, मैं ऐसा हूं जी, मैं वैसा हूं जी। आप क्या है ये किससे पता चल जाता है? बस जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं ना, सामने वाला समझ जाता है कि आप क्या है। आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले तो अपनी वाणी पर काम करो भाई। है आजकल जो है आदमी बहुत रिएक्ट करता है, कुछ जरा सी बात पर जो है किसी ने जरा सा कुछ कहा नहीं कि बहुत रिएक्ट करने में लग जाता है। जितना रिएक्ट करेंगे आप उतना आप दलदल में फंसते जाएंगे, ध्यान रखना। तो इसलिए रिएक्ट करना पॉजिटिव वे में तो ठीक है कि गुरु जो है प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर दें, लेकिन वैसे सामान्य दृष्टि से आप रिएक्शन के कभी भी जीवन में शिकार न हो। आपको ये स्पष्ट बना लीजिए एक मैप कि अब मुझे इन परिस्थितियों में क्या करना है, उस पर चलते जाइए। वक्त लग सकता है, लेकिन आपको सफलता देर सवेर जब आप एक बना लेते हैं नक्शा तो उस पर मिलती है। तो ऋषि कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय दिया है परमात्मा ने इस जिंदगी में, उस पर काम करो ना। एक नक्शा बनाओ, एक रास्ता तैयार करो, और उस रास्ते की जब सीमाओं को आप समझ जाएंगे, उस रास्ते की मर्यादाओं को समझ जाएंगे, तो फिर आप जब मर्यादा में रहते हैं तो जिंदगी बेहद खूबसूरत बनती है। और वो मर्यादा हमारे ऋषियों ने धर्म की स्थापित की है कि उस धर्म की मर्यादा को आप समझें। उसमें धैर्य है, उसमें क्षमा है, उसमें दम है। आजकल इंसान क्या करता है? अपनी मन की इच्छाओं का शिकार हो रहा है। जिस समय मन की इच्छाओं का शिकार हो रहा है, दूसरे के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर के केवल अपने बारे में सोचता है, न समाज के न राष्ट्र के। यजुर्वेद में क्या कहता है ऋषि? यजुर्वेद में कहता है अरे भाई वक्त पड़े तो तन भी दो, वक्त पड़े तो धन भी दो, वक्त पड़े तो जीवन भी राष्ट्र के लिए समाज के लिए समर्पित करो साहब। लेकिन आदमी उस तरफ ज्यादा सोचता नहीं है। तो समाज दूसरे के लिए मनुष्यों को अपने अन्यों के साथ क्या करना चाहिए इसमें भी विचार करें। अन्य कहाँ रह गए जी? मुझे एक बात बताइए। आजकल भागता है इंसान, कहाँ भागता है कि हम पति पत्नी रहेंगे। चलो जी पति पत्नी रह लो, पति पत्नी भी नहीं रह पाते। अभी क्या हुआ है, 2 सुसाइड हुए, तो सुप्रीम कोर्ट भी सोचने पर मजबूर हो गया कि महिलाओं के अधिकारों में अब वक्त आ गया है कि कुछ संशोधन करना पड़ेगा। है ये जो दहेज वाले एक्ट है, इनमें आप गिरफ्तारी करवा दीजिए और उसकी नौकरी और चली जाती है। आपको पता होगा एक लड़की थी निशा, जो बहुत हीरोइन बनकर के उभरी थी, है कि भाई उसने बारात वापिस भेज दी, बारात वापिस भेज दी, और पूरे मीडिया में छा गई वो, पूरे मीडिया में छा गई वो। जब उसका आखिरी में आया ना, उसका निष्कर्ष निकल करके आया और सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या निष्कर्ष निकल करके आया कि कोई दहेज का चक्कर नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। क्या चक्कर था? उसका किसी से प्रेम था, उस चक्कर में बारात वापिस की गई और उसने क्या बोला, केवल सुप्रीम कोर्ट में सॉरी बोल दिया। लेकिन उसके कारण से उसके पति को नौकरी नहीं मिली, उसके कारण से उसके जो ससुर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, सारा परिवार बर्बाद हो गया। अब जो ये 2 सुसाइड हुए, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
कि इस पर विचार करो और इन अधिकारों को खत्म करो। पति, दूसरा आपने दिल्ली में देखा है, पति पत्नी भी साथ रहने को तैयार नहीं साहब, तो फिर आप कितना भागेंगे, कहां तक भागेंगे? और फिर पहले धीरे धीरे होते हैं और फिर परिणाम क्या होता है? बात को समझना मेरी, परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है डिप्रेशन। जब दो ही रह जाओगे तो डिप्रेशन ही होगा और क्या होगा है। तो अब क्या ऋषियों ने समझाया? ऋषियों ने समझाया, हमारे यहाँ गांव में क्या कहते थे, चाचा की डांट पड़ गई तो क्या कहते थे? खुराक मिल गई। क्या मिल गई? खुराक मिल गई। माता पिता की डांट पड़ गई तो क्या कहते थे? खुराक मिल गई। ताऊ जी ने डांट दिया तो क्या मिल गई? खुराक मिल गई। ये खुराक किस चीज की थी? ये खुराक वाले कभी डिप्रेशन में नहीं गए। और आजकल पढ़ा लिखा आदमी है, करोड़ के बंगले में रहने वाला आदमी जो है वो डिप्रेशन में बैठा हुआ। क्यों भाई? क्योंकि वो खुराक नहीं लेता जो अपनों की होती है, अपनों के साथ की होती है, अपनों के प्यार की होती है। अपने डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं और जिंदगी वक्त आने पर सर्वस्व न्योछावर भी करते हैं। ये इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि परिवार साथ में रहे, संगच्छध्वम संबद्धध्वम। ये जो संगठन सूक्त है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? परिवार का सूक्त है। ये पूरा का पूरा परिवार का सूक्त है। और धर्मवीर जी ने पारिवारिक दृष्टि से इसकी वेद माता नाम से बहुत सुंदर व्याख्या की है आचार्य धर्मवीर जी ने। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एकाकी जीवन की बजाय पारिवारिक जीवन को जीने की थोड़ी सी इस सोसाइटी में परंपरा फिर से बढ़नी चाहिए। परंपरा फिर से बढ़नी चाहिए, उस जीवन को जीने की परंपरा फिर से बढ़नी चाहिए। और वो परंपरा अगर फिर से बढ़ती है तो एक बात तो मैं निश्चित कहता हूं, साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के संबल होते हैं साहब, एक दूसरे के संबल होते हैं। पत्नी से ज्यादा बढ़िया मित्र कोई नहीं होता। लेकिन अगर जो स्थितियां ऐसी हो जाए कि आपके पास कोई रोड मैप नहीं तो परिवार भी बिखरेगा। आपको पता नहीं परिवार में कैसा रहना है, आपके क्या कर्तव्य है, कैसा जीवन जीना है। तो फिर मैं देखता हूँ ममता जी बैठी हुई बहुत अच्छे पद पर है, लेकिन जागरूक रहती है। अच्छा आसमान में भी जाना है जो माता पिता ने सिखाया है उसके प्रति जागरूक रहती है। सचिन जी है, पूरा परिवार जागरूक रहेगा तो थोड़ा बहुत कुछ संभाल पाओगे। अगर सो गए ना खुद ही तो फिर नहीं संभल सकता। इसलिए जीवन में संयुक्त परिवारों में क्या करना है? परिवारों में साथ रहना सीखो, साथ चलना सीखो, साथ जो है घूमना सीखो और बड़ों का सम्मान करना सीखो। हमारे गांव में कहते हैं ना कि जो अपने, एक कहावत थी कि भाई अपने उसको एक पोते ने देखा कि अपने दादाजी को जो है वो टूटी खाट दे रहे, तो उसने खाट जो है एक टूटी खाट संभाल करके रख ली। तो उसकी माँ ने पूछा ये खाट तू क्यों संभाल के रख रहा है? बोला जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो मैं भी इसी खाट पर लिटाऊंगा, क्योंकि तुम दादाजी को इसी खाट पर लिटा रही हो। किस्मत वाला है वो पोता जिसके सर पर दादा का हाथ है। किस्मत वाले हैं वो बच्चे जो जिनको दादा अपने सीने से लगाता है। इसलिए क्या कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा सुख कौन किसको मिलता है? जब अपने संतान को, अपने बच्चों को आप सीने से लगाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा, कहते हैं अनुप्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना है, पिता के आज्ञाकारी बने। आपका जीवन कहाँ है? एक मैप दिया है पारिवारिक जीवन कैसा हो। तो उसमें क्या कहते हैं कि तुम बुद्धिमान हो सकते हो, तुम अपने पिता से ज्यादा धन अर्जित कर सकते हो, तुम अपने पिता से ज्यादा यश अर्जित कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम पिता जितने अनुभवी वो लोग नहीं हो सकते। हो सकते हैं जी, हैं अनुभवी नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या कहा कि जो व्रत पिता ने लिए, जो संकल्प पिता ने लिए, उन संकल्पों को समझना, उन पर चलना और उनकी आज्ञा का पालन करना। क्या करना? आज्ञा का पालन करना। आजकल बच्चे पढ़ाई में तो भैया बड़े ब्रिलियंट हैं, हर काम में आगे। इतनी नॉलेज हमें नहीं जितनी उनको है सब सब्जेक्ट की, लेकिन वो माता पिता की जरा सुनने में थोड़ा कोताही करते हैं। और इसलिए माता पिता जो है
थोड़े बहुत चिंतित कहाँ रहते हैं कि जी बाकी तो सब ठीक है, सुनते नहीं है सुनते नहीं है। तो बड़े बड़े घरों में मैं जाता हूँ तो वो लोग क्या कहते हैं, बच्चे वैसे तो ठीक है पढ़ाई में जी, लेकिन सुनते नहीं है। सुनते नहीं वाली समस्या ही तो समस्या बड़ी बनती है साहब। इसलिए क्या कहा, आज्ञाकारी हो माता पिता के। हमारे यहाँ अभी मेरे मित्र है, हुआ है, कहने लगे भाई बेटे की शादी है, डेट बुक कर लो 3 दिन की मसूरी की, 5 स्टार होटल वो बुक किया है। मैंने कहा जी ठीक है। कहने लगे एक बात बताओ आचार्य। मैंने कहा बताओ। दोस्ती में मित्रता में बातें होती हैं कि बेटे से मैंने कहा कि भाई उसमें 75 कमरे हैं। कहने लगे जी 25 तो जो है वो लड़की वाले मांग रहे हैं और 35 मेरे दोस्तों को चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि एक काम कर, हमारा सड़क पे टेंट लगवा दे यहाँ एक काम कर, शादी करके आ जाए, कौन चुप कर रहा है हमें अरे जब 75 में से सारे तूने ले लिए, हमसे पूछा नहीं था। कहता है मैंने, मेरी जब शादी हुई मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा होटल कहाँ है। लास्ट मोमेंट पे पिताजी ने कहा चल भाई वहां सब तैयारी हो गई है। वहां कहता कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं, और कहता है कि मैं कितना सुखी हूँ। आज जो मैंने उन्नति की है वो इसलिए की है क्योंकि मैंने माता पिता का सम्मान किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। वो कहते हैं मैं तुझे ये नहीं कहता कि तू अपनी इच्छाओं को मार, लेकिन तू उसमें कम से कम पिता को कहीं ना कहीं तो इस तरह से लेकर के चल। तो जीवन है माता पिता साथ रहें, और फिर सोसाइटी बनती है परिवार से। सोसाइटी बनती है परिवार से। सोसाइटी में कौन लोग जाएंगे, जो परिवार में तैयार होते हैं। तो ये जो धर्म है ना, ये परिवार को नियंत्रित करता है। ये जो धर्म है ये आपके जीवन को भी बोलो नियंत्रित करता है। ये रोड मैप देता है कैसे जीवन को जीना है, और इसमें धृति है, क्षमा है, दम है, अस्तेय है, अक्रोध है, सत्य है, विद्या है। ये सारे गुण आपके जीवन में होने चाहिए। तो फिर आपका सबसे पहले अपने प्रति जो सोचने का दायित्व है वो पूरा होता है। फिर मनुष्यों को अन्यों के प्रति भी समझ में आता है, और फिर आता है ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है। अब कहते हैं कि सबसे बड़ा पिता कौन है, ईश्वर है, जो तुम्हारी गाड़ी को नियंत्रित करेगा। धर्म जान जाओगे धार्मिक रह ना पाओगे। धर्म जान जाओगे धार्मिक रह नहीं पाओगे। रह पाओगे तब जब जीवन में परमात्मा को भी बोलो साथ लेके चलोगे, भगवान को भी साथ लेकर के चलोगे, तब जीवन में साथ रह पाओगे। तो परिवार में साथ रहें। एक बात सुना करके समय तो हो गया, बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संत तुकाराम थे जी, तो कैसे रस भरता है जीवन में, जरा सोचिएगा। हम तो रिएक्ट करते हैं जरा जरा सी बातों पर। संत तुकाराम थे, तो संत तुकाराम निठल्ले आदमी थे, आम भाषा में कहूँ। वैसे संत थे, सज्जन थे, प्रचार प्रसार करते थे। आर्थिक दृष्टि से कुछ कमा नहीं पाते थे, आर्थिक दृष्टि से कुछ कमाते नहीं थे। तो पत्नी ने कहा कि घर में उधार वालों ने देना उधार बंद कर दिया, दुकानदार ने। आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, कुछ नहीं। तो फिर बोले कुछ काम कर लो ना। तो कहता है कि मेरी बुद्धि मैं आता ही नहीं, क्या काम करूं, तो ही कुछ बता दे, काम कर ले। तो गन्ने की एक पोली जो है ना, वो खेत में से मंगवाई कि एक काम करो, इसको शहर में जाकर के बेचो। तो संत तुकाराम ने कहा कि ठीक है। अब संत तुकाराम, हमारा छोटे वाला बेटा कहता है मुझे आगे कुछ काम करना है, मुझसे पूछता है। मैं मुझे नहीं पता, मुझे तो जो आता है वो मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, तुम जानो क्या करना है। तो संत तुकाराम चले गए, पुल पर खड़े हो गए गन्ना लेकर के। अब वहां पर गरीब बच्चे आ जाते हैं। एक ने कहा बाबा एक गन्ना दे देना, दे दिया। करते करते फिर तो हल्ला मच गया, सब आप चौराहे पर खड़े होते हैं, तो एक बच्चे को दे दीजिए, तो सब बच्चे आ जाते हैं। मैं तो बिस्कुट रखता हूँ गाड़ी में, वो पकड़ाता रहता हूँ, भैया तो चलो कुछ खाओ। तो सब बच्चे आ जाते हैं। तो वो शाम तक सारे गन्ने बिके तो नहीं, क्या हो गए, बट गए। जब बट गए तो शाम को जो है एक गन्ना बचा, उसे लेके घर पहुंच गए। पत्नी खुश हो गई, क्या बात है, पति ने बड़ी मेहनत करी आज। कहने लगी लाओ पैसे।
आटा लाऊं, दाल लाऊं, सब्जी लाऊं, कुछ बनाऊं, मैं भी सुबह से भूखी हूँ, और दोनों मिलकर के खाएंगे। अब संत तुकाराम को काटो तो खून नहीं। अब वो कहने लगे कि चलो, जेब में हाथ डाला है, जेब में भी पैसे नहीं, कहाँ है सारे गन्ने बेच के पैसे कहाँ है? तो संत तुकाराम ने धीरे से कहा, बिके कहाँ? फिर कहाँ गए गन्ने? बट गए। अब संत था बेचारा, जो आ गया देता गया। अब पत्नी की भी गलती नहीं भाई, पत्नी ने जो है गन्ना उठाया, अब तुकाराम जी की कमर के बीचों बीच खींच दिया। अब वो गन्ना टूट के दो हिस्से में हो गया। अब जब गन्ना टूट के दो हिस्से में हो गया तो क्या किया? एक तुम खा लो। तुकाराम जी ने ये नहीं कहा तूने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, कैसी है तू, क्योंकि तुकाराम जी समझ रहे थे कि मेरी भी तो इसमें थोड़ी सी गलती है। मेरी भी तो बोलो थोड़ी गलती है। तो कहने की देवी वैसे तुम बहुत अच्छी हो। तो देवी का भी पारा नीचे आ गया कि मेरे से गलती तो हो गई क्रोध में, अब लेकिन गलती होगी। अगला आदमी भी कमाल का ही है, कह रहा है कि देवी तुम बहुत अच्छी हो। बोले क्या? कि तुमने ये गन्ना पता नहीं मेरे से बीच से टूटता या नहीं टूटता है, तुमने इसके दो परफेक्ट हिस्से कर दिए। अब कुछ और खाने पीने को तो है नहीं, देखो आधा तुम चूस लो, आधा मैं चूस लेता हूँ, दोनों आनंद करेंगे। तो पत्नी क्या कहती है? ये होता है धर्म। पत्नी क्या कहती है? रिएक्ट कर देते, वो भी एक खींच के वो मारते, एक खींच के, दोनों उस दिन सुहा हो जाते कि नहीं हो जाती। तो पत्नी क्या कहती है? वो पत्नी जो गन्ना खींच रही थी ना, जिससे अपराध हो गया था भावावेश क्रोध में, वो संत तुकाराम के चरणों में बैठ गई और क्या कहती है? भूखा रहना पड़े सारे जीवन भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पति मिले तो तुम्हारे जैसा मिले। ये कमाल होता है जब आपके अंदर आपको समझ होती है कि किस रोड में पे चलना है। तो आपको परिवार के साथ रहना, समाज के साथ रहना, अपने लिए कर्तव्यों को जानना, वो केवल धर्म सिखाता है। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ब्रह्मर्षि विरजानंद की, महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।